यूट्यूब फैमिली, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयासों की दुनिया में स्वागत है। अभी मैं 2 बजे उठ चुकी थी और बाबू के लिए है जो हॉर्लिक्स देकर दूध बनाकर उसको दे दी पीने के लिए। फिर मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। देन मैं 5 साढ़े 5 बजे तक नीचे पढ़ाई की। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। सफलता यूं ही तो नहीं मिलती ना, ये भी है अपना जितना एफर्ट्स है अब अपना पूरा एफर्ट्स लगाना चाहिए। बाकी भगवान की मर्ज़ी पर हाँ, अपना मेहनत भी जारी रखना चाहिए। इसमें कहा भी जाता है कि देखिए कितना भी आप मेहनत कीजिए, आप कंटिन्यूटी नहीं रहेगा ना तो सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मतलब ना के बराबर ही है। सक्सेस नहीं मिल पाता है, कंटिन्यू नहीं रहेगा तो क्या होता है। आप पढ़ाई किए, ठीक, पढ़ाई किया, आप 1 मंथ पढ़ाई किए बहुत मन लगा के, फिर आप 5 दिन भी छोड़ दीजिएगा ना तो वो चीज़ को फिर आपको मेमोरी करने में टाइम लग जाता है। तो वो आप टाइम फिर से दीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि कंटिन्यूटी है जो बहुत बड़ा चीज़ है। मैं अभी छत पे चली गई थी और मैं अपना पढ़ाई कर रही थी। 6 बजे लगभग मैं छत पे गई थी और बाबू को लेते गई थी कि वो भी मॉर्निंग का इन्वायरमेंट थोड़ा सा हवा है जो ले ले। क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं। कभी मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और फिर मैं 1 घंटा पढ़ने के बाद क्या की थी, मैं नीचे आ गई थी। घर का काम भी होता है। मेरे हस्बैंड है जो 7, 10, 15 तक ड्यूटी चले जाते हैं, तो मेरे को उससे पहले दूध लाने जाना होता है। तो मैं फिर दूध लाने चली गई थी। ये है जो दादा को देखिए बहुत खुश हो रहा था। आप लोग सोचते होंगे हम कहाँ रहते, तो हम है जो टाटा जमशेदपुर में रहते हैं और यहाँ है जो हम लोग रेंट पे रहते हैं। अपना एक रूम किचन है, सेपरेट है। और वही हम पढ़ाई करके नीचे चले गए थे। फिर दूध लाने जाना होता है, दूध लेके आ गए थे। फिर हमारे हस्बैंड है जो ड्यूटी चले जाते हैं। फिर घर का काम ये सब भी तो रहता है ना, खाना बनाने ये सब में भी लगे रहते हैं। फिर एक बाबू है तो कोई भी काम 1 घंटा का जो होगा ना वो 2-3 घंटा लग जाता है। तो वही मैं अपना काम वाम करके फिर से है जो 11 बजे पढ़ाई करने के लिए मैं बैठ जाती हूँ। 11 बजे तक ये सो जाता है तो मैं अपना फिर से शेड्यूल स्टार्ट करके मैं जब भी पढ़ती हूँ ना तो क्या होता है, पहले मैं ये बना लेती हूँ कि इतना ये मैं टॉपिक वाइज से नहीं पढ़ती। मैं हूँ जो एक टाइमलाइन कर देती हूँ कि नहीं ये मतलब 1 से 1.5 घंटा तक एक सब्जेक्ट को देना। क्या होता है ना कि जैसे अगर आप कहते हो कि इस टॉपिक को मेरे को ख़त्म करना, हम ख़त्म तो कर देंगे लेकिन और मेरा जो सब्जेक्ट होता है ना वो छूट जाता है, जिसकी वजह से जो भी हम पढ़ रहे हैं वो या तो याद हो रह जाएगा, लेकिन जो बाकी जो पीछे का याद किया वो भूल जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम टाइमलाइन एक अपना बांध लेते हैं कि नहीं इतना घंटा तक है जो ये। इससे है कि बहुत सारे सब्जेक्ट है जो मतलब पढ़ाई हो जाता है और ये रिकॉल रहता है। नहीं तो ऐसे क्या होता है, भूल जाते हैं। और क्या हुआ था, मेरे हस्बैंड 6 बजे आए थे तो मैं बोली लाइब्रेरी छोड़ दीजिए। अभी इनका क्या आता है, टाटा स्टील में ये ड्यूटी करते हैं। तो मतलब ये शाम में 6 बजे तक आया तो मैं सोची सुबह में तो लाइब्रेरी नहीं गई, वो चले गए ड्यूटी। तो मैं फिर 6 बजे वो आए तो मुझे लाइब्रेरी छोड़ दिया और मैं घर पे पढ़ाई नहीं हो पाता उतना जितना लाइब्रेरी में हो जाएगा। मुझे वहाँ पे कंसंट्रेशन भी बन जाता है और पढ़ाई भी होता है। वही मैं लाइब्रेरी चली गई थी, लाइब्रेरी 6 बजे पहुँच गई थी और वहाँ मैं 10 बजे तक सोची थी, 10 बजे तक। पर क्या है ना, यहाँ पटना की तरह नहीं है। पटना में तो अपना जितना रह लो पढ़ाई कर लो, लोग रहेंगे। यहाँ 9:30 बजे तक ही पूरा लाइब्रेरी है जो ख़त्म हो गया था। तो 1-2 थे, जब तक लास्ट में ही मैं निकली थी, मतलब 1-2 जन बचे, वही फिर निकले लाइब्रेरी से पढ़ाई करके। अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पे घर का पढ़ाई एक वहाँ का पढ़ाई में बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। जब ऐसे आप अकेले घर में रहें तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर साथ में रह रहे हैं ना तो आप भी करके देखिएगा कभी, ये अंतर आ ही जाता है। लाइब्रेरी का पढ़ाई ज़्यादा अच्छा होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये आँख बार बार बंद करती है ऊपर देख के, तो मेरा ये आदत है कि जो भी मैं पढ़ती हूँ एक बार है जो खुद से रिकॉल करती हूँ। ये मेरे को अच्छा लगता है। आप लोग भी इस चीज़ को अप्लाई करके देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट होता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। क्या होता है, पढ़ लिए, अब उसको अगर रिकॉल नहीं किए, पढ़ते गए रिकॉल नहीं कर रहे, वो पीछे से आप भूल जाते हैं।
तो वही है कि रिकॉल करते जाइए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब वो भाई जो रेगुलर पढ़ेंगे 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, जो 5 मिनट लगेगा, क्योंकि उस पर रिकॉल भी तो करना है। तो रिकॉल करने में भी माइंड पे प्रेशर दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आ ही जाएगा। थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर दीजिएगा तो आ भी जाता है, कभी कभी नहीं भी आता, उसको दोबारा देख लेने पे माइंड में रिकॉल हो जाता है। यही सब मैं और पढ़ाई कर रही थी। और क्या लाइब्रेरी है जो मैं सोची थी 10 बजे तक रहूँ, लेकिन क्या हुआ था ना 9:40 तक निकलना पड़ा, क्योंकि कोई नहीं रहा था। रहता है तो अकेले है, लाइब्रेरी में डर डर रहता है ना। यहाँ हमारे पटना में है कि अच्छा है, वहाँ का सिस्टम अच्छा, वहाँ लोग रहते भी हैं। यहाँ उस तरह का नहीं, यहाँ लाइब्रेरी भी बहुत दूर आपको मिलेगा। एक पटना है जो जहाँ खोजे वहाँ लाइब्रेरी, यहाँ का कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ को उतना पढ़ाई का माहौल नहीं है अकॉर्डिंग टू पटना। इस टाइम मैं मॉर्निंग में जाती थी 6 से मतलब 12 बजे तक जाती थी। 6 कहने को होता था, 6:30 तक लाइब्रेरी पहुँचते थे। तो उस टाइम में जो वो 6 घंटा का मेरा स्लॉट था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इनका ड्यूटी मॉर्निंग हो रहा है, तो इसकी वजह से मेरे को वहाँ पे 4 घंटा ही देना पड़ रहा है। और मैं पीछे देख रही थी बार बार कि कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। भाई अगर कोई नहीं रहेगा तो फिर चले जाने में ही ठीक है ना। अच्छा नहीं, अकेले होता कुछ नहीं, आप गेट लॉक करके जो जा सकते हैं अभी, गेट लॉक करके आराम से आप जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। पर है कि अकेले लाइब्रेरी में, बड़ा लाइब्रेरी होता है तो डर सा रहता है, कोई साथ रहता है तो ठीक रहता है। तो वही मैं फिर पढ़ाई अपना करके देख लेती, टाइम कोई नहीं रहा तो फिर 1-2 जन रहे तो हम वहाँ से निकल ही चुके थे। आप लोग को मेरा ये तरीका बहुत ही अजीब लगता होगा ना, आँख बंद करके। क्या होता है, आँख बंद करके जो रिकॉल करते हैं ना तो जल्दी होता है, और मतलब फ्रेश लगता है कि नहीं कुछ यहाँ कुछ पढ़िए। फिर मैंने आँख बंद करके रिकॉल करने पे ना बहुत ही अच्छा लगता है, रिकॉल जल्दी भी होगा और प्लस मेरे को लगता है लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। अभी हम छत पे गए थे, क्या हुआ बारिश आ गया तो कपड़ा सारा है जो गीला हो जाता है, इसीलिए अभी देखिए आवाज़ आ रहा था बारिश का। तो अभी बारिश आया तो छत पे चले गए थे कपड़ा लाने के लिए। ये देखिए हम लाइब्रेरी से 9:50 तक निकल चुके थे लाइब्रेरी से। और ये देखिए नाइट व्यू कैसा है यहाँ ना, 9:30 बजे मतलब पूरा रोड आपको शांत मिलेगा, लग रहा है। अब हम अपना वीडियो यहीं खत्म